हरे कृष्णा दोस्तों, क्या आप जानते हो ऋषि श्रृंगी ने परीक्षित महाराज को श्राप क्यों दिया और श्राप मिलने के बाद परीक्षित महाराज ने क्या किया? अगर नहीं जानते तो वीडियो को अंत तक देखें। एक बार राजा परीक्षित शिकार के लिए वन में गए। वन्य पशुओं के पीछे दौड़ने के कारण वे प्यास से व्याकुल हो गए। वह जलाशय की खोज में इधर उधर घूमते घूमते वे शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहां पर शमीक ऋषि नेत्र बंद किए हुए वह शांत भाव से एक आसन पर बैठे हुए ब्रह्म ध्यान में लीन थे। राजा परीक्षित ने उनसे जल मांगा, किंतु ध्यान मग्न होने के कारण शमीक ऋषि ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। सिर पर स्वर्ण मुकुट पर निवास करते हुए कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित को प्रतीत हुआ कि यह ऋषि ध्यानस्थ होने का ढोंग करके मेरा अपमान कर रहा है। उन्हें ऋषि पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से पास ही पड़े हुए एक मृत सर्प को अपने धनुष की नोक से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपने नगर वापस लौट आए। इस घटना का पता जब ऋषि शमीक के पुत्र ऋषि श्रृंगी को चला तो उन्हें राजा परीक्षित पर बहुत क्रोध आया। ऋषि श्रृंगी ने सोचा, यदि यह राजा जीवित रहेगा तो इसी प्रकार ब्राह्मणों का अपमान करता रहेगा। इस प्रकार विचार करके उस ऋषि कुमार ने कमंडल से अपनी अंजुली में जल लेकर तथा उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को यह श्राप दे दिया कि जा, तुझे आज से 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा। जब शमीक ऋषि समाधि से उठे तो उनके पुत्र श्रृंगी ने सभी बातें अपने पिता को बताई। ऋषि बोले कि बेटा, तूने यह अच्छा नहीं किया। वो एक राजा है और राजा में रजोगुण आ सकता है, पर तू एक संत का बेटा है। तेरे अंदर क्रोध क्यों आया जो तूने श्राप दे दिया? कलयुग के प्रभाव के कारण उस राजा को क्रोध आ गया और उसने सर्प डाल दिया। राजा ने जानबूझकर नहीं किया है। संत बोले, बेटा, अब तो श्राप वापस हो नहीं सकता। तुम राजा के पास जाओ और इस बात की खबर दो कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि शमीक को अपने पुत्र के इस अपराध के कारण अत्यंत पश्चाताप होने लगा। जब परीक्षित महाराज अपने महल में पहुंचे और वो सोने का मुकुट उतारा तो कलयुग का प्रभाव समाप्त हो गया। अब परीक्षित जी महाराज सोच रहे हैं, ये मैंने क्या कर दिया? एक संत ब्राह्मण ऋषि के गले में सर्प डाल दिया। मैंने तो महापाप कर दिया। अब वे बहुत दुखी हुए। उसी समय ऋषि शमीक का भेजा हुआ एक गौरमुख नाम के शिष्य ने आकर उन्हें बताया कि ऋषि कुमार ने आपको श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प आपको डस लेगा। राजा परीक्षित ने शिष्य को प्रसन्नता पूर्वक आसन दिया और बोले, ऋषि कुमार ने श्राप देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मेरी भी यही इच्छा है कि मुझ जैसे पापी को मेरे पाप के लिए दंड मिलना ही चाहिए। आप ऋषि कुमार को मेरा यह संदेश पहुंचा दीजिए कि मैं उनके इस कृपा के लिए उनका अत्यंत आभारी हूँ। उस शिष्य का यथोचित सम्मान करके और क्षमा याचना करके राजा परीक्षित ने विदा किया। अब परीक्षित जी महाराज ने तुरंत अपने पुत्रों जन्मेजय आदि को बुलाया और राजकाज का भार उनको सौंप दिया और खुद सब कुछ छोड़कर केवल एक लंगोटी में निकल गए हैं और संकल्प ले लिया कि अब ये जीवन भगवान की भक्ति में ही बीतेगा। अब तक मैंने भगवान को याद नहीं किया, लेकिन अब और इस संसार में नहीं रहना है। इसके बाद परीक्षित जी महाराज गंगा नदी के तट पर पहुंच जाते हैं, जहां पर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, अरिष्टनेमि, शार्दवान, पराशर, अंगिरा, भृगु, परशुराम, विश्वामित्र, इंद्रमद, उच्छ्य, मेधातिथि, देवल, मैत्रेय, पिपलाद, गौतम, भारद्वाज, और्व, कणव, अगस्त्य, नारद, वेदव्यास आदि ऋषि, महर्षि और देवर्षि अपने अपने शिष्यों के साथ पहले से ही बैठे हैं। राजा परीक्षित ने उन सभी का यथोचित समयानुकूल सत्कार करके उन्हें आसन दिया, उनके चरणों की वंदना की और कहा, यह मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसे देवता तुल्य ऋषियों के दर्शन प्राप्त हुए। मैंने सत्ता के मद में चूर होकर परम तेजस्वी ब्राह्मण के प्रति अपराध किया है, फिर भी आप लोगों ने मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ तक आने का कष्ट किया। यह आप लोगों की महानता है। मेरी इच्छा है कि मैं अपने जीवन के शेष 7 दिनों का सदुपयोग ज्ञान प्राप्ति और भगवत भक्ति में करूं। अतः आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग वह सुगम मार्ग बताइए जिस पर चलकर मैं भगवान को प्राप्त कर सकूं। परीक्षित जी महाराज पूछते हैं, जिसकी मृत्यु निकट है ऐसे जीव को क्या करना चाहिए? उसी समय वहां पर व्यास ऋषि के पुत्र जन्म मृत्यु से रहित परम ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज पधारे। समस्त ऋषियों सहित राजा परीक्षित
उनके सम्मान में उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद अर्घ्य, पाद्य तथा माला आदि से सूर्य के समान प्रकाशमान श्री सुखदेव जी महाराज की पूजा की और बैठने के लिए उच्च आसन प्रदान किया। उनके बैठने के बाद अन्य ऋषि भी अपने अपने आसन पर बैठ गए। सभी के आसन ग्रहण करने के पश्चात राजा परीक्षित ने मधुर वाणी में कहा, हे ब्रह्मरूप योगेश्वर, हे महाभाग, भगवान नारायण के सम्मुख आने पर जिस प्रकार दैत्य भाग जाते हैं, उसी प्रकार आपके पधारने से महान पाप भी अविलंब भाग खड़े होते हैं। आप जैसे योगेश्वर के दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं, पर आपने स्वयं मेरी मृत्यु के समय पधारकर मुझ पापी को दर्शन देकर मुझे मेरे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दिया है। आप योगियों के भी गुरु हैं, आपने परम सिद्धि प्राप्त की है, अतः कृपा करके यह बताइए कि मरणासन प्राणी के लिए क्या कर्तव्य है। उसे किस कथा का श्रवण, किस देवता का जप, अनुष्ठान, स्मरण तथा भजन करना चाहिए और किन किन बातों का त्याग कर देना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये प्रश्न केवल परीक्षित का नहीं है, प्रत्येक जीव का है, क्योंकि हम सब मृत्यु के निकट हैं। हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है। राजा को तो 7 दिन का समय भी मिल गया, लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता कि हम किस दिन मरेंगे। तो जवाब में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जीवन के 7 ही दिन हैं भैया, सोमवार से लेकर रविवार तक, और इन्हीं 7 दिनों में एक दिन हमारा दिन भी निश्चित है। इसलिए प्रत्येक दिन भगवान का स्मरण, कीर्तन और भजन करो। इसी प्रकार सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करवाया और उन्हें मुक्ति मिली, भगवान का लोक मिला है। तो ये थी परीक्षित महाराज के श्राप मिलने और उनको उच्च लोक प्राप्त होने की कथा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कथा और जानकारी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।